साउंड बाइट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, भारत का जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम है, जिस पर हम सब यानी करोड़ों लोग हर रोज भरोसा करते हैं, उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जाए जिसे कोई देख नहीं सकता, जो कभी सोता नहीं और जो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज है। जी हां, आज की इस खास ब्रीफिंग में हम इसी नए खतरे पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो बात कही गई है, ये हमारे आज की पूरे चर्चा की नींव है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब सब कुछ शांत लगता है, कोई बड़ा साइबर अटैक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। नहीं, एआई के इस दौर में ये शांति वाले दिन भी असल में डेटा हैं। छोटी छोटी गड़बड़ियां, हल्के फुल्के पैटर्न्स, जिन्हें अगर हमने वक्त रहते पढ़ना और समझना नहीं सीखा, तो एक बड़ा संकट दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। तो आज हम इन 6 हिस्सों में अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये खामोश चेतावनी है क्या, फिर मिलेंगे क्लाउड मिथोस से और देखेंगे कि कैसे पुरानी रणनीतियां अब बेकार हो चुकी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक नए रेजिलियंस मैंडेट की, उसके 4 पिलर्स की, और आखिर में देखेंगे कि भविष्य असल में उतना भी अप्रत्याशित नहीं है जितना लगता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, खामोश चेतावनी। ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे इस मजबूत दिखते सिस्टम के नीचे वो कौन सी छिपी हुई कमजोरी है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए वाकई में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 70 करोड़ रोजाना 70 करोड़ से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ये तो हमारे देश की डिजिटल धड़कन बन गई है ना? हम सब इसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। पर जैसा कि हम आगे देखेंगे, सबसे मजबूत रीढ़ में भी कुछ कमजोर कड़ियां हो सकती हैं। पर जहां एक तरफ करोड़ों लेन देन आराम से हो रहे थे, वहीं पर्दे के पीछे नई दिल्ली में कुछ और ही चल रहा था। देश के टॉप अधिकारी एक इमरजेंसी मीटिंग में बैठे थे और वो बात कर रहे थे एक ऐसे खतरे पर जिसके बारे में आम लोगों को कोई भनक तक नहीं थी। एक ऐसा खतरा जो इस पूरे मजबूत सिस्टम की जड़ें हिलाने की ताकत रखता था। और उस खतरे का एक नाम है क्लॉड मिथोस। यही है हमारी आज की कहानी का विलन, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये है क्या चीज। तो देखिए, क्लॉड मिथोस कोई मामूली एआई नहीं है। इसे आप साइबर सिक्योरिटी की दुनिया का एक शिकारी समझ सकते हैं। इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये सॉफ्टवेयर कोड में अपने आप उन कमजोरियों को ढूंढ निकाले जिन्हें ढूंढने में इंसानी एक्सपर्ट्स को सालों लग जाते हैं, या शायद वो उन्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाते। ये सिर्फ एक अच्छा टूल नहीं है, ये तो पूरे खेल को ही बदल रहा है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये आपको बताएगा कि ये कितनी बड़ी छलांग है। साइबर जिम बेंचमार्क पर, जो एआई की हैकिंग स्किल्स को टेस्ट करता है, पिछले बेस्ट मॉडल का स्कोर था करीब 67%, वहीं मिथस का स्कोर है 83% से ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये एक जेनरेशनल लीप है, मतलब एक पूरी पीढ़ी का फर्क। और ये बात इसकी ताकत को और भी चौंकाने वाले तरीके से सामने रखती है। मिथोस ने एक सॉफ्टवेयर में एक ऐसी खामी ढूंढ निकाली जो पिछले 27 सालों से छिपी हुई थी। सोचकर देखिए, 27 साल! दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, ऑटोमेटेड टूल्स, किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़ी, और मिथोस ने इसे बस एक रात में ढूंढ निकाला। अब जाहिर है, जिन्होंने इसे बनाया था वो इसकी ताकत को जानते थे। उन्होंने इसे खतरनाक मानकर इसकी एक्सेस को लिमिटेड कर दिया। लेकिन हम सब जानते हैं, डिजिटल दुनिया में कोई भी ताला हमेशा बंद नहीं रहता। किसी ने इसकी अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल कर ली, और बस पलक झपकते ही जो खतरा कल तक सिर्फ थ्योरी था, वो अब एक असल और तुरंत का खतरा बन गया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलता है। सीधी सी बात है, मिथोस जैसे एआई के आने का मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी से निपटने के हमारे पुराने तौर तरीके, वो पुरानी प्लेबुक अब पूरी तरह से टूट चुकी है, वो अब काम नहीं करेगी। ये स्लाइड पुराने और नए मॉडल के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। पहले हम क्या करते थे? हम एक किले की रखवाली करते थे। हम मानते थे कि हमला बाहर से होगा और कभी कभार होगा। लेकिन अब नया मॉडल क्या कहता है? ये कहता है, मान लो कि दुश्मन पहले से ही किले के अंदर है। यानी अब हमारा काम हर हमले को रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि हमले के बावजूद सिस्टम चलता रहे, फेलियर को सरवाइव करना है। ये तुलना बहुत ही कमाल की है। एआई से पैदा हुआ खतरा किसी मिसाइल की तरह नहीं है जो एक बार आएगी और टकराकर खत्म हो जाएगी। नहीं, ये पर्यावरण प्रदूषण जैसा है, एक धीमी लगातार चलने वाली समस्या जो उस डिजिटल जमीन को ही धीरे धीरे खोखला कर रही है जिस पर हम सब खड़े हैं। ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक परमानेंट कंडीशन बन चुकी है।
तो अब जब ये नई सच्चाई हमारे सामने है तो भारत सरकार ने इस पर तेजी से एक्शन लिया है। चलिए देखते हैं कि नेशनल लेवल पर क्या जवाब दिया गया है। वित्त मंत्री की तरफ से बैंकों को बिल्कुल साफ निर्देश दिए गए हैं। पहला, बहुत ज्यादा सतर्कता बरतें। दूसरा, सर्ट इन के साथ रियल टाइम में खतरों की जानकारी शेयर करें। तीसरा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान बनाएं। चौथा, नई डिफेंसिव टेक्नोलॉजी में जरूरी इन्वेस्टमेंट करें। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, एआई से लड़ने के लिए एआई का ही इस्तेमाल करने के रास्ते खोजें। तो ठीक है, सरकार ने तो निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अब असल में बैंक्स जमीनी स्तर पर खुद को तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं? आइए इसे समझते हैं। एक रिजिलियंट यानी लचीला बैंक बनाने के ये 4 तरीके हैं, 4 स्तंभ। पहला, ऐसे सिस्टम बनाएं जिन्हें मॉनिटर करना आसान हो, यानी ऑब्जर्वेबल हो, पता चले कि अंदर क्या चल रहा है। दूसरा, रिडंडेंसी के लिए डिजाइन करें, मतलब एक हिस्सा फेल हो तो बैकअप तैयार हो। तीसरा, एआई अवेयर स्ट्रेस टेस्ट करें, यानी ऐसे टेस्ट जो एआई हमलों की नकल कर सकें। और चौथा, एक ऐसा कल्चर बनाएं जो फेलियर से घबराए नहीं बल्कि उसे एक सीखने का मौका समझे। और सच कहूं तो ये कल्चर वाला पॉइंट शायद सबसे जरूरी है। एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां अगर कोई कर्मचारी एक छोटी सी भी गड़बड़ी को नोटिस करता है तो वो उसे बताने में डरे नहीं। जहां ऐसी बातों को सामने लाने पर उसे इनाम मिले, डांट नहीं, क्योंकि वो हल्की सी गड़बड़ी ही किसी बड़े संकट का पहला सिग्नल हो सकती है। और उसे पकड़ना काबिलियत है, बेवजह का पैनिक फैलाना नहीं। और आखिर में ये सारी बातें घूम फिर कर एक ही चीज पर आ जाती हैं, विश्वास यानी ट्रस्ट। बैंकिंग का पूरा बिजनेस ही तो कस्टमर के भरोसे पर टिका है, और इस नए दौर में उस भरोसे को बनाए रखने के मतलब भी बदल रहे हैं। तो मतलब ये कि सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना होगा। अब हम कोई ऐसा कांच का किला बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो कभी टूटे ही ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अब हमें एक रस्सी का पुल बनाना है जो हिलेगा। शायद उसकी 1-2 रस्सियां टूट भी जाएं, लेकिन वो पुल कभी पूरी तरह से गिरेगा नहीं। मतलब मकसद अब फेलियर को रोकना नहीं है, मकसद है फेलियर को सहने लायक बनाना। और यही वो सवाल है जो आज हर बैंकिंग लीडर को खुद से पूछना चाहिए कि इस लगातार बदलती दुनिया में क्या हमारा सिस्टम ऐसा बना है कि जब कोई सरप्राइज आए तो वो सरप्राइज्ड ना हो। असली रेजिलियंस का मतलब यही है। साउंड बाइट इंडिया पर इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ब्रीफिंग काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा गहराई से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी अहम मुद्दों पर आपके लिए विश्लेषण लाते रहेंगे। धन्यवाद।